Student, good morning student. Today class 11th chemistry, date 9/6/20. Myself रितेश सिंह. कल हमने केमिस्ट्री के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में कल हमने पढ़ा था. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल से आगे नोड्स एंड नोडल प्लेन्स और कुछ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है, पहला है नोड्स एंड नोडल प्लेन्स. नोड्स क्या होते हैं? इट इज़ ए रीजन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी. एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो हो, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड. दो टाइप्स के नोड होते हैं. एक होता है रेडियल प्लेन्स या रेडियल स्फेरिकल नोड्स. एक होता है प्लेनर और एंगुलर नोड. तो रेडियल नोड क्या होता है? 3 डायमेंशनल रीजन इन ए ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो. ठीक है, मतलब एक ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं, तो ये सब मान लो फिल हैं, ये सब फिल है. तो यहाँ जो ब्लैक लाइन जा रही है, ये लाइन क्या होती है? नोड्स बताती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो. तो नंबर ऑफ रेडियल स्फेरिकल नोड या स्फेरिकल नोड निकालने का रूल क्या होता है? n माइनस l माइनस 1. ठीक है, क्या होता है? n माइनस l माइनस 1 होता है. सपोज दैट अगर पूछ दे नंबर ऑफ रेडियल नोड इन 3p पता करने के लिए दे दे, तो क्या करेंगे? हम क्या लिखेंगे? पहले n की वैल्यू इसमें क्या होगी? 3, क्योंकि जो आगे रहता है वही n बताता है. और l की वैल्यू क्या होगी? p से हम डिनोट करेंगे. तो s के लिए क्या था? 0, p के लिए क्या था? 1. तो l के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी इसकी. तो रेडियल नोड क्या होंगे? 3 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 रेडियल नोड होंगे. समझ में आया? ऐसे ही और भी रेडियल नोड. अब s का रेडियल नोड पूछ देगा तो क्या होगा? 0 होगा. s का रेडियल नोड क्या होगा? क्योंकि s मतलब किसी भी 1s बोले 1s की बात बोले तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0. 2s की बात करेगा तो 2 माइनस 1 तब 1 हो जाएगा. ठीक है, बट 1s की बात करेगा तो 0 हो जाएगा. अगला आते हैं प्लेनर और एंगुलर नोड्स. दे आर द प्लेनर कटिंग थ्रू द न्यूक्लियस ऑन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. मतलब एक हम सिस्टम न्यूक्लियस ले लें और उसके अराउंड ऐसे प्लेनर कट करें, ऐसे, या एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड या जेड एक्सिस के अराउंड. तो उस प्लेस पे जब पाने की जो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी हो वो 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्लेनर नोड या प्लेनर एंगुलर नोड्स कहते हैं. तो नंबर ऑफ प्लेनर या एंगुलर नोड क्या होता है? l के बराबर. कितना होता है? l के बराबर. l मतलब कि सपोज 3p लिखा है तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होंगे? p के वैल्यू के बराबर. तो l की वैल्यू p के लिए क्या होती है? 1, तो 1 होगा. d होगा तो 2, f होगा तो 3, s होगा तो 0. ठीक है, अब पूछ दिया टोटल नंबर ऑफ नोड्स, मतलब रेडियल नोड और प्लेनर नोड दोनों मिला के कितने होंगे? तो ये क्या होगा? n माइनस 1. सपोज दैट बोला है 3p के लिए कितना है टोटल नंबर ऑफ नोड, तो क्या होगा? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 नोड्स होंगे. ठीक है, तो ये रहा आपका नोड्स एंड नोडल प्लेन्स खत्म हुआ. नेक्स्ट हम चलेंगे हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल. फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ए एटम. फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल किसी भी एटम में कैसे किया जाता है? अब किस चीज़ का फिलिंग किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन का. इसको फिल करने के 3 मेथड्स होते हैं. एक होता है, पहला होता है ऑफ बाउ, दूसरा होता है पॉली एक्सक्लूजन ऑफ बाउ प्रिंसिपल, दूसरा होता है पॉली एक्सक्लूजन, तीसरा होता है हुन्स रूल. ठीक है, 3 मेथड से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं किसी ऑर्बिटल्स में. ठीक है, ऑर्बिटल्स कितने कितने होते हैं? s में कितने होते हैं? 1, p में 3, d में 5, f में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं ना. ठीक है, नेक्स्ट अब पहला हम पढ़ते हैं आप बाउ प्रिंसिपल क्या होता है. अब बाउ प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. जब भी ऑर्बिटल को फिल किया जाएगा तो हम कैसे फिल करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले फर्स्ट लोअर एनर्जी, देन हायर एनर्जी को फिल किया जाएगा. ठीक है, अब लोअर एनर्जी कैसे मालूम चलेगा और हायर एनर्जी की बात कैसे मालूम चलेगा, उसको हम फॉलो करने के लिए n+l रूल फॉलो करते हैं. n+l और n ये रूल बताता है कौन लोअर है कौन हायर है. जिसकी n+1 की l की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हायर होगा, जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी वो लो एनर्जी का होगा. अगर ये दोनों चीज़ सेम हो गई
तो n जिसका ज़्यादा रहेगा वो हायर एनर्जी का होगा और n जिसका कम होगा वो क्या होगा, लोअर एनर्जी का होगा। ठीक है। अनलाइक H एटम डिपेंड ओनली n, जो H एटम होता है किस पे डिपेंड करता है, n पे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक पे डिपेंड करेगा। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, n प्लस l पे। ठीक है। अब कैसे ऑर्डर कैसे निकालते हैं एनर्जी लेवल, जैसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s, ऐसे से लिख लेते हैं। और क्या करते हैं, पहले आते हैं नीचे ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर ऐसे, मतलब हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हो ऐसे। ये होता है तुम्हारा एनर्जी लेवल का निकालने का। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 1s, उसके बाद क्या है 2s आया 2s, उसके बाद आया क्या 2p 2p, उसके बाद 3s 3s, उसके बाद 3p 3p, फिर 4s 4s, फिर 3d 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर इसके बाद 4d 5p 6, 4d 5p 6s, फिर उसके बाद 4f 5d 4f 5d 6p 7s तक, फिर क्या है 5f 6d और 7p है यहाँ पे, सॉरी 7p। ये होता है ऑर्डर एनर्जी का। इसको याद करने की ज़रूरत है, अगर आप याद नहीं करते एक और रूल से निकाल सकते हैं। ये याद कर लीजिए, नंबर 122 334 345 456 456 756, ये नंबर याद कर लेंगे तो आप भर के सकते। जैसे पहले में क्या डालेंगे s, दूसरे में भी क्या डालेंगे s, क्यों, क्योंकि पहला s हो गया तो भर गया, फिर दूसरा s हो गया तो भर गया। अब दूसरा s नहीं होगा ना, अब दूसरा p होगा, क्योंकि एक बार 2s एक ही बार हो सकता है। फिर क्या होगा 1s हो गया 2s, अब क्या होगा 3s हो गया, अब 3s दोबारा नहीं होगा, अब क्या होगा 3p होगा, फिर 4s होगा क्योंकि 4s पहली बार है, फिर 3p भी हो गया तो अब यहाँ पे क्या होगा 3d होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 4s हो चुका है तो 4p होगा, फिर 5s हुआ है नहीं 5s, ये भर लेंगे। उसके बाद क्या होगा 3d हो गया 4p हो गया, 4s हो गया तो 4d आएगा, फिर 5p हो गया है नहीं 5s हो गया है पर 5p नहीं हुआ है, फिर 6x डाल देंगे, फिर 4d हो गया है तब 4f भर देंगे, फिर 5 हुआ है किसका 5p का भी हुआ है 5s का भी हुआ, तब क्या आएगा d आएगा। फिर यहाँ पे क्या 6x हो गया है 6p आ जाएगा, फिर 7s आ जाएगा, फिर 5d हो गया तो 5f आ जाएगा, 5 6d हो जाएगा। ये होता है, देखो सबका ऐसा ही है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s, ऐसे से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। द मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन इन सेल क्या 2n² के बराबर होता है। किसी भी आप सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n² के बराबर। जैसे कि एल सेल की बात करें तो क्या होता है k होता है, l होता है, m होता है, तो k और n होता है। तो k के लिए 1 होता है, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4, यही होता है। तो 2nl इसमें अगर k की बात करें तो कितना होगा 2 × 1² मतलब 2 होगा, l के बाद अगर 2 × 2² मतलब 8 होगा, m की बात करेंगे 2 × 3² मतलब 18 होगा, फिर n की बात करेंगे 2 × 4² मतलब 32 होगा, ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अब क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और जब वो फिल करेंगे तो उन्हें जिनका स्पिन होगा अपोजिट, एक का क्या होगा +1/2 एंड एक का क्या होगा -1/2, जो मैंने कल बताया था। तो +1/, देखो ऐसे ऊपर नीचे यही ना होगा, +1/2 के लिए ऐसे था, अब -1/2 के लिए ऐसे था। इसको मिक्स कर देंगे तो कैसा ऑर्बिटल बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये हो गया या ये हो गया, ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है ना, यहाँ +1/2 -1/2 या -1/2 +1/2, कोई भी हो सकता है, मैंने कल ही बताया था। बट हम दोनों इस तरह नहीं लिख सकते, दोनों सेम डायरेक्शन नहीं लिख सकते, दोनों सेम डायरेक्शन नहीं लिख सकते, तो ये दोनों गलत हो सकता है। ठीक है, क्यों, दोनों +1/2 सेम स्पिन करेंगे तो अपोज करेंगे और सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा फिल करते समय अपोजिट स्पिन के ही होने चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। अगला है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन PDF ऑर्बिटल कैन नॉट अकर until each orbital of a given subcell
कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पे भरा जाता है किसी ऑर्बिटल में, तो हम पहले क्या करते हैं, हाफ फिल्ड करते हैं, फिर फुल फिल करते हैं। मतलब पहले हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद दूसरे में फिल करेंगे। जैसे ये अगर 3 बात कर लें कि P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या पहले ऐसे पहला P ऑर्बिटल कोई है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पहले एक इसमें भरेंगे, एक इसमें भरेंगे, एक इसमें भरेंगे, ये होगा ना कि हम पहला और दूसरा इसमें भरेंगे, तीसरा इसमें भर देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसकी पेयरिंग करेंगे। अगर वही दे दे P में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल 3 बना लेंगे, एक इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर हम कितने बचे हैं 2, तो फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें। पहले हमें क्या करना है, सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना, उसके बाद ही। वैसे D में बात कर ले 5 हैं, तो हम ऐसे भरेंगे 5 ऑर्बिटल, क्योंकि D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं ना, -2, -1, 0, 1 और 2, तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो पहले एक इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें, सो ऑन। ना कि हम ऐसे नहीं भरेंगे, ये वाला ऐसे नहीं भरेंगे, इसमें 2 भर दिए, इसमें 2 भर दिए, इसमें 2, ये दोनों खाली कर दिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही होगा। तो हमेशा हमें फिल करते समय क्या होगा, पहले हमें सभी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अदर जब हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हम पेयरिंग करना शुरू करेंगे। तो पेयरिंग कब करेंगे, जब हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम कल बात करेंगे आगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।